हरे कृष्ण। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईशोपनिषद का पहला श्लोक। इसके पहले हमने डिस्कस किया ईशोपनिषद का ईश स्तुति मंत्र, और आज डिस्कस करेंगे ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है। तो पहला श्लोक है, ईश आवास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यस्विद धनम। तो इस श्लोक में क्या कहा है? ईश आवास्यम इदम सर्वम। ईश आवास्य का अर्थ है भगवान के द्वारा नियंत्रित है। क्या नियंत्रित है? यत्किंचम जगताम जगत, यह जो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जड़ और चेतन वस्तु, सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो और इसके ये सब संपत्ति भगवान की है। कहते भी है ना, सब भूमि गोपाल की। तो यह सब भगवान के नियंत्रण में है। भगवान इस संपत्ति के स्वामी है, मालिक है। तो हमें पता कैसे चलता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है? कैसे पता चलता है हमें? तो यह हमें वैदिक शास्त्र से पता चलता है। हाँ, तो वैदिक शास्त्र में यह ज्ञान बताया है। तो यह वैदिक शास्त्र किसने बताया? यह वैदिक शास्त्र भगवान से, भगवान की वाणी से आया है, भगवान के मुख से आया है। हाँ, तो इस भगवान की वाणी को क्या कहते? अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ है किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि है, इसका उदाहरण है, प्रमाण दिया है कि भौतिक संसार के अंदर रहने वाले जो मनुष्य प्राणी जीव है, उनके अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं। ये 4 प्रकार के दोष भगवान में नहीं होते हैं। 4 प्रकार के दोष कौन से हैं? भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोषे यही सब। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 86। तो 86 में बताया है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठव। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति नहीं होती। 4 दोष है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा पाठव। तो भ्रम का उदाहरण देते हैं। पहला भ्रम क्या है? भ्रम यानी मनुष्य प्राणी हमेशा भ्रमित होता है। जैसे मेरे एक बचपन की घटना सुनाता हूँ। मेरे बचपन में 15-20 साल पहले की घटना है। हमारे गांव में तब पानी की समस्या होती थी। हम कुएं से पानी लाते थे, भर के सर पे भर के लेके आते थे। हाँ, और 10-15 मिनट चल के जाना पड़ता था, और 4-3:30 बजे नंबर लगाना पड़ता था सुबह। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। तभी हमको इतना ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पता नहीं था, लेकिन तभी हम उठते थे लाइन लगाने के लिए, सब घर के लोग। तो मेरी एक दादी है पड़ोस वाली, वो एक दिन जल्दी गई थी सबसे, और उसने पानी भरा। पानी भरने के लिए कुआं ऊंचा था, तो उसमें एक बर्तन को रस्सी बांधते थे, और रस्सी से क्या करते? पानी खींचते। फिर पानी भरा, सर के ऊपर 2-3 बर्तन रखे, एक के ऊपर एक, और हाथ में वो रस्सी का बर्तन रखा एक बाजू में, और फिर वो आई हाथ में। बैटरी तो नहीं थी, वहाँ ऊपर चांद का प्रकाश था। तो आ रही थी, तो कुछ आवाज़ आ रहा था, क्योंकि सुबह इतना कोई नहीं था ना, आवाज़ कम रहता है, लेकिन पीछे से आवाज़ आ रहा था कोई। तो उसने पीछे देखा तो कोई सर्प के समान कोई है, ऐसा आड़ा टेढ़ा, ऐसा सर्प के समान। तो थोड़ी आगे गई डर के मारे, वापस पीछे देखा तो वापस है, और आगे गई, फिर एक बार देखा, फिर उसने देखा है कोई पीछे, तो डर गई और दौड़ के आ गई। बर्तन ऊपर के नीचे रख दिए और फिर फेंक दिए नीचे, और हाथ में बर्तन था, वो लेके दौड़ी। बाद में उसे पता चला कि उस रस्सी, हाथ से रस्सी छूट गई थी, और वही जैसे वो जा रही थी आगे आगे, रस्सी पीछे से आ रही थी। तो ऐसा भ्रम होता है, रस्सी को सर्प समझ बैठते। एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना ही भ्रम कहा जाता है रस्सी, लेकिन उसको सर्प समझ बैठी थी। तो इस प्रकार का दोष मनुष्य के अंदर रहता है, और जिसके अंदर इस प्रकार का दोष है वह परिपूर्ण ज्ञान नहीं बता सकता।
तो दूसरा है भ्रम के बारे में उदाहरण के साथ बताया। अभी दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ क्या है? हमारे मन की असावधानता, इसका नाम प्रमाद है। मन का योग न रहने से किसी वस्तु का अनुसंधान नहीं रहता। उदाहरणार्थ कोई भी कार्य ध्यानपूर्वक नहीं किया तो उस कार्य में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, अगर ध्यानपूर्वक नहीं किया। हाँ, अगर हम कार चलाते हैं, कोई टू व्हीलर चलाते हैं या कार चलाते हैं, अगर ध्यानपूर्वक नहीं चलाया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो माने कुछ ना कुछ गलती होती रहती है हमारे हाथ से, तो यह प्रमादी अवस्था है। ठीक है, तो जिसके अंदर इस प्रकार का दोष है वह परिपूर्ण ज्ञान नहीं बता सकता। यह दूसरा हो गया। अब तीसरा उदाहरण है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ क्या है? दूसरे व्यक्ति को ठगने की प्रवृत्ति, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति, और यह दोष भगवान में नहीं है बिना कारण। तो मनुष्य के अंदर इस प्रकार का दोष है। चौथा दोष है कर्णापाटव। कर्णापाटव का अर्थ है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे हमारी आंखें तो है, लेकिन हमारे आंखों से बिना शीशे के, बिना मिरर के हमारा चेहरा नहीं देख सकते हम, तो यह हमारी अपूर्णता है। ऐसे कितने उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, जिस प्रकार किसी को पीलिया रोग हो गया, बीमारी हो गई पीलिया, तो उसको सब पीला पीला दिखता है। वास्तव में पीला है नहीं, लेकिन उसको दिखता है पीला। क्यों? तो उसके अंदर वो दोष है, उसकी बीमारी के कारण, वात पित्त कफ बिगड़ने के कारण पीलिया हो गया, तो उसका दोष है। तो ऐसा अगर दोष किसी के अंदर 4 प्रकार के दोष है, वह परिपूर्ण ज्ञान नहीं बता सकता। परिपूर्ण केवल भगवान है, और भगवान के मुख से जो निकलता है जो ज्ञान, उसे अपौरुषेय कहा जाता है। तो यह सर्वप्रथम, यह वैदिक ज्ञान, जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में दिया गया, प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र और ब्रह्मा जी के जो शिष्य हैं, उनके द्वारा संसार में उसका प्रचार हुआ। वेदों में बताया है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उन पर भौतिक प्रकृति के नियम उनको लागू नहीं होते। भौतिक प्रकृति के नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। जिस प्रकार कोई राजा है और कोई किसके ऊपर दंड, जो अपराधी है उसको दंड देने के लिए राजा नियम बनाता है, लेकिन नियम राजा को नहीं लागू होते। उसी प्रकार वो नियम तोड़ भी सकता है राजा, उसमें उसके दंड देने में बदल भी कर सकता है। उसी प्रकार भगवान है ना, इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, उनके ऊपर भौतिक प्रकृति के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, बल्कि भौतिक प्रकृति के नियम उनके नियंत्रण में होते हैं। तो यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कोई कह सकता है कि यार भगवान को तो वेदों में निराकार कहा गया है, तो ये जो ईशोपनिषद है 108 प्रकार के उपनिषद है, उसमें तो 11 प्रकार के प्रमुख है उपनिषद, उनके ऊपर आचार्यों की कमेंट्री है। जैसे श्री शंकराचार्य, उनकी कमेंट्री है, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। फिर हमारे जो वैष्णवाचार्य मध्वाचार्य, उनकी कमेंट्री है। इसके ऊपर जो ईशोपनिषद है, इसके ऊपर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण हमारे जो आचार्य है, उनकी कमेंट्री है। तो यह जो श्लोक है, यह जो ईशोपनिषद है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो कहीं नहीं ऐसा समझ नहीं बैठे कि ईशोपनिषद में ऐसा, तो ये ईशोपनिषद गौण है। नहीं, ईशोपनिषद कोई शास्त्र गौण नहीं होता, वो हमारे अधिकार के अनुसार बताया जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में ब्रह्मांड के स्वामित्व की जानकारी दी है इस श्लोक में। इसकी पुष्टि इसके बारे में और भगवद गीता में भी बताया है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व, ये 8 प्रकार से मेरी विभक्त, मेरी भिन्न यानी अपरा प्रकृति है। तो इस श्लोक में, ईशोपनिषद के श्लोक में बताया है कि सब भगवान के नियंत्रण में है, और भगवद गीता में बताया है कि यह जो 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है, अर्थात जिसकी प्रकृति है उसके ऊपर उसका नियंत्रण है।
तो दोनों श्लोकों का अर्थ सेम हुआ। तो गीता में भी बताया है और ईशोपनिषद में भी बताया है। इस भौतिक प्रकृति के दो भाग हैं। कौन से दो भाग है? एक है अभी जो बताया अपरा प्रकृति, उसके अंदर ये 8 प्रकार के प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और दूसरी है परा प्रकृति, यह श्रेष्ठ प्रकृति है। परा प्रकृति उसे जीव शक्ति भी कहा जाता है। हम सब जीवात्मा, हम श्रेष्ठ हैं इससे भी, इस पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे भी श्रेष्ठ परा प्रकृति है। लेकिन बद्ध अवस्था के कारण हम बद्ध है। तो ये दोनों प्रकृति भगवान से उद्भूत है और भगवान से नियंत्रित है। भगवान इन प्रकृति का नियंत्रण करते हैं। किस प्रकार करते हैं भगवान नियंत्रण? इसमें उदाहरण दिया है हमारे आचार्य प्रभुपाद जी ने, अभय चरणारविंद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री की है। तो उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की तुलना कभी कभी अग्नि से की जाती है। भगवान की तुलना भगवान की तुलना हमारे आंखों के सामने जो जो चीज़ दिखती है उसी प्रकार के उदाहरण देते हैं, क्योंकि भगवान तो अग्नि से भी कितने शक्तिशाली है, कितने परे है, दिव्य अति दिव्य है। लेकिन हमारे समझ के लिए हमारे सामने जो भी चीज़ है उससे तुलना की जाती है दिखाने के लिए। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अग्नि से। जिस प्रकार अग्नि अपनी शक्ति क्या करते हैं, अगर अग्नि प्रज्वलित किया जाए, उसको जलाया जाए तो क्या होता है, उष्णता प्रकट करती है और प्रकाश प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति विस्तारित करते हैं। क्या होता है उष्णता, यानी अगर उसको हाथ लगाया जाए तो हाथ जल जाएगा, और फिर प्रकाश, अंधेरा हो तो अंधेरे का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति विस्तार करते हैं। भगवान अपनी शक्ति का विभिन्न प्रकार के विस्तार द्वारा वो शक्ति प्रस्थापित करते हैं। और प्रमुख 3 शक्ति उनके हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। इनके द्वारा इस संसार का, दोनों संसार का, इस भौतिक जगत का भी आध्यात्मिक जगत का भी नियंत्रण करते हैं। तो इस श्लोक का जो निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के स्वामी है और सब उनके नियंत्रण में है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, तो हम इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।